नुबुव्वत का फूल है। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। फूल की किस्मत में मुरझा जाना है। क्या मुरझा जाना है? क्या करना है? फूल को, मगर हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन मेरे दोनों फूल हैं। तो फूल की किस्मत में मुरझाना है, मगर हर जगह का फूल मुस्कुरा सकता, मुरझा जा सकता है, मगर जो फूल हुजूर के आंगन में लग जाए। मेरा हुसैन बाग नुबुव्वत का फूल है। मेरा हुसैन बाग, मेरा हुसैन बाग नुबुव्वत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है। मौला अली की जान है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्तअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ बरगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और पर्दानशीन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? एक गुजारिश, जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो बुरा ना लगे तो आप आगे तशरीफ लेकर के आए। मैं आपसे टोपी के लिए नहीं कहूँगा, बगैर टोपी वालों मेरे जलसे में ज्यादा आना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ जितने टोपी नहीं लगाने वाले लोग हैं वो ज्यादा मेरी महफिल में आए, ताकि अल्लाह उन पर फजल करे, वो अगली महफिल में फिर टोपी लगा कर भी आए।
दो तीन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, तो मैं फिर एक बार और कह देता हूँ, सलाम भी 3 बार करना चाहिए। किसी के दरवाजे पे जाओ, जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आएं। माशाअल्लाह, आप जो 4-5 लोग हैं पीछे बैठे हुए, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं तब तक बात कैसे कर पाऊंगा, बताइए। आगे आ जाएं, आगे की कुर्सियों में जगह है, आगे आइए, तशरीफ लाइए। आप पीछे क्यों देख रहे हैं भाई? ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा। पहले तो आप अपने आप को तैयार कीजिए कि आप किसी घाटे के सौदे में नहीं बैठे। ये फितन का दौर है। काय का दौर है? फितने का दौर है। इस वक्त में नौजवान अक्सर सोशल मीडिया में लगे हुए होंगे, अक्सर गेम खेल रहे होंगे और अक्सर गंदी चीजों में लगे हुए होंगे। उन नौजवानों को तो 2 रकात नमाज घर यहाँ से जाने के बाद पढ़नी चाहिए कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज की रात अपने महबूब की औलाद की मोहब्बत में गुजरवा दी। हदीस शरीफ में आया कि करबला की दोपहर थी। ये कोई मैं तारीख की बात नहीं बता रहा। करबला की दोपहर थी, 10वीं मुहर्रम थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मदीने में सोए थे। वो कहते हैं मैंने दोपहर में हुजूर को ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल की जो मुबारक जुल्फे हैं उस पे गर्द है और एक शीशी है उसमें कुछ खून है। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी गर्द है और ये खून कैसा है? फरमाया मैं करबला से आ रहा हूं, मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है और इन शीशियों में, इस शीशी में उन सारों का खून है। यहां पर जो मैंने चीज समझी वो ये थी, 72 शहीद है करबला के, जिसमें से 22-23 हुजूर के घर वाले, बाकी सब अदर है मगर जानिसार है, मोहब्बत करने वाले हैं। जब हुजूर ने खून को रखा तो अलग अलग शीशियां नहीं की, एक ही शीशी में अहले बैत का और गैरों का भी खून मिला दिया और मिला के लेकर के आए और दुनिया को बता दिया जो दुनिया में मेरी औलाद के साथ है, कयामत के दिन भी मेरी औलाद के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आका इमाम हुसैन औलादे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है देखो, जो बदजौक लोग होते हैं उनका महफिल में कोई काम नहीं होता। महफिल में अगर कोई बदजौक आ जाए तो वो अपनी नहूसत से महफिल को खराब करता है। बदजौक अपने घर में घुस जाए तो उसको देख करके लोग मुस्कुराना बंद कर देते हैं, है ना? मेरे हुजूर की सुन्नत क्या थी? सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती मैंने इतना किसी को मुस्कुराते नहीं देखा जितना आमना के लाल को मुस्कुराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसमान भी ये कहता है, हदीस भी यही कहती है कि इतने गम भी किसी ने नहीं उठाए जितना आमना के लाल ने उठाए हैं, फिर इतना मुस्कुराया भी कोई नहीं जितना आमना का लाल मुस्कुराया। तो कुछ लोग होते हैं बैठ जाते हैं, आप लोगों में हो या कहीं भी हो, उनसे गुजारिश है कि या तो आप अपना रास्ता नापें या यहाँ बैठे तो सुभान अल्लाह वगैरह बोलते रहते हैं, है ना? तो जरूरी थोड़ी हर आदमी महफिल में बैठे। ये तो सिर्फ उन लोगों की किस्मत की बात है जो हुजूर, ये मजबूरी में महफिल नहीं करनी चाहिए। हम बड़े परेशान रहते हैं इस मामले में, हुजूर के जिक्र पे बोलना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं हम बोलेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। उन्हें बताओ कि अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बोलने से इज्जत कभी नहीं घटती, अल्लाह बढ़ाई दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक नाथखा को उसका मोहल्ले वाले नहीं जानते, कितनी मालदार हो, करोड़पति को मोहल्ले वाले नहीं जानते। मेरी बात गलत तो नहीं? शहरों में ऐसे लोग नहीं करोड़पति हैं मगर मोहल्ले में सब। मगर एक आदमी अगर नबी की नात ढंग से पढ़ना शुरू कर दे तो खुदा की कसम जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानने लगते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं जो हुजूर का जिक्र करते हैं। आला हजरत बोले बरेली से अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। दो तीन शेर पढ़ता हूँ आपके सामने इमाम हुसैन की शान में। दिल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोग? देखो मैं वैसे दूसरी तकरीर जब करता हूँ तो ज्यादा, मगर आज इमाम हुसैन की बात हो रही है ना? कौन? हजरत उमर फारूक आजम। जरा जोर से बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर हजरत अली के पास आए, कहने के जरा अपने बच्चों को बुलाएं। तो कहा उमर आप बच्चों को देखने आए? पर मैं बच्चों को नहीं देखने आया, मैं तो अपने हुजूर की तस्वीर देखने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बुखारी शरीफ की हदीस से निकल के जा रहे हैं। निकलते निकलते देखा कि हजरत सैयदना इमाम हसन खेल रहे हैं, रुक गए। रुकने के बाद इमाम हसन को उठाया, चूमा और अपने कांधे पर बिठाला और कहा मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए हसन, तू तो मेरे आका की तस्वीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाहती जाते हसनैन। अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, अल्लाह के जलवे नबी के चेहरे में। अब जिन्होंने नबी को नहीं देखा वो फिर हसनैन हसन हुसैन को देखो। अल्लाह फरमाते मादूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे आका इमामे हुसैन, जिक्रे अहले बैत। दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मुस्कुरा के जरा बोलने सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे इमामे हुसैन, औलादे इमामे हुसैन, जिक्रे अहले बैत, खानदाने अहले बैत। कोई फरारी पे इतराता है, कोई मर्सिडीज पे इतराता है, कोई BMW पे इतराता है, कोई जैगुआर पे इतराता है, तो कोई तो बुलेट तक हजम नहीं कर पाता, बुलेट पे इतराता है। लोग सवारियों पर इतराते हैं, मेरी ये सवारी और मेरी वो सवारी। मगर दुनिया में सवार बहुत आए, सवारियां भी बहुत आई, मगर शेर समाप्त करें। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सवार, ऐसा सवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और रह गया, वो पढ़ देता हूँ फिर तकरीर करूंगा। पीर साहब एक शेर और आपको सुनाऊंगा। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। हमने बात करनी है इमाम हुसैन,
और इमाम हसन की, किसकी? इमाम हसन की और इमाम हुसैन की। दुनिया में बड़े लोग आए दुनिया में और चले, मगर कुछ ऐसी शख्सियत अल्लाह ने पैदा की कि जिनका कोई तोड़ दुनिया ना पैदा कर सके। उनसे जलने वालों ने हजार चाहा कि उन्हें मिटा दें, उनकी फजीलतों को मिटा दें, उनकी अजमतों को मिटा दें, उनकी रिफतों को मिटा दें, मगर मेरा इमाम बरेली से बोला मिटते हैं, मिटते हैं, मिट गए, मिटते हैं दुनिया से आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। उनकी रिफतें आपको तकदीर को मानना ही पड़ेगा, चूंकि तकदीर को न मानने वाला मुसलमान नहीं। तकदीर क्या है? तकदीर ये है, तकदीर क्या है? तकदीर ये है, मैं अपनी मर्जी से अपनी मां नहीं चुन सकता, अपनी मर्जी से मैं अपना बाप। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर किसी को अपना इख्तियार होता तो कोई गरीब के घर पैदा होता? फकीर को घर को बच्चे पैदा होते? गरीबों को बच्चे मिलते? ना आपने अपने बाप को चुना, ना मैंने अपने बाप को चुना। तकदीर हक है, जिसको अल्लाह फजीलत दे दे। वो जो कहते हैं इंसान जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है, उनसे कहो ये तुम्हारा फलसफा है कि जन्म से महान नहीं होता। हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे बगैर मर्जी के तूने हमें मुशरिक और काफिर नहीं बनाया, अपने महबूब को उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। न मैंने अपनी माँ को खुद चुना, न मैंने अपने बाप को, जरा बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, चुना न आपने चुना न मैंने चुना। मुझे मेरी खुशकिस्मती की हुजूर ने, अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बना दिया, हुजूर का उम्मती बना दिया। ये तो करम की बात है, मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान जन्म से महान होता है। न किसी ने अपनी माँ चुनी, अच्छा किसी को अल्लाह ने बदल किया, किसी को अगर बाप अच्छा दे दिया तो किसी की माँ ठीक नहीं, किसी की माँ अच्छी अगर मिल गई तो बाप ठीक नहीं, किसी के माँ बाप दोनों अच्छे हैं तो किसी का भाई अच्छा नहीं, किसी का भाई माँ बाप दोनों अच्छे हैं तो बहन अच्छी नहीं, किसी की बहन भी अच्छी है तो फिर उसका पूरा खानदान अच्छा नहीं। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है जिसे जिधर से भी देखोगे अच्छे ही अच्छाई मिलेगी। अगर हुसैन को लेकर के आओ तो हुसैन वो है जिसके बड़े भाई का नाम हसन मुश्तबा है, जो जन्नती जवानों का सरदार है। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदारा। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, अल्लाह। आवाज बढ़ाओ, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। क्या बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। अफजल है कुल, पूरा मजमा पढ़ो। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का,
और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। आवाज आनी चाहिए। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदियां माना जमाना इमाम हुसैन जिस तरफ से देखो लाजवाब, नाना लाजवाब, नानी खतीजा लाजवाब, जिसकी नानी के कर्जदार पूरा इस्लाम है। इस्लाम पर जिसकी नानी का एहसान है। दुनिया में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला कोई और नहीं, हुसैन की नानी थी। बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला कोई और नहीं, हुसैन का बाबा अली है। हुसैन से यजीद का मुकाबला करवाते हो। उन वहाबियों से कहता हूं, अपने दिमाग को कहां से बात करते हो? क्या तुम्हारी दिमाग को क्या कोई जानवर चढ़ गए? अकल तुम्हारी कहां गए बेवकूफो? तुम कहते हो दो शहजादों की जंग थी। अबे बराबरी तो कहां से करवा रहा है? देख तो पहले। वाह 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 वाह। अगर तू ये कहता है कि बराबरी की जंग थी, तो फिर मैं तुझसे पूछता हूँ, बता फौज किसके पास थी? तो तू कहेगा यजीद के पास थी। तुझसे मैं पूछूंगा, बता हुकूमत किसके पास थी? तो तू कहेगा यजीद के पास थी। मगर इधर 72 लोग थे, उधर 22,000 थे। तो चलिए, तो तूने बता दिया ताकत और हुकूमत यजीद के पास थी, और मियां कट भी हुसैन गए और लुट भी हुसैन गए। मगर ये भी बता के जाके जीता कौन है? हुसैन जीता है। अल्लाह या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। मेरे बरेली का इमाम बोला, क्या बात रजा। यानी जब इंसान को ये लगे ना कि ये बात मेरे बस की बाहर की बात है, ये मैं कर नहीं सकता, तो वो कहता क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। अब देखो तो एक मुजद्दिद क्या कह रहे हैं? जिसके शागिर्दों में सदरुल्लाह फाजिल, सदरुशरिया, वो इमाम जिसने कहा था यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौकिए तबे रजा की कसम। मेरा इमाम बोला, क्या बात रजा, अहमद रजा तू तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन कोई और नहीं है। नबी ने फरमाया, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन, घराना घराना नबियों का ताजदार है नाना। मदीने का मालिक है हुसैन। बेशक। बोलो तो सही। ये बताओ, यहाँ पोता अपने दादा के मजार का सज्जादा नहीं होता है? जी। तो हुसैन किस मजार के सज्जादा है? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर मदीने को छोड़ दिया जब यजीद ने कहा हुसैन की बैत ले लो। यजीद जानता था कि जब तक हुसैन मानेंगे नहीं दुनिया मुझे
यजीद ने कहा कि हुसैन की बैत ले लो। हुसैन ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत करेगा। मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ दिया। क्यों? कि मदीने में कहीं कत्लो गारत ना हो। मैं यहां रहूंगा तो यहां पर हमला और मेरे नाना के शहर का तकद्दुस पामाल। मदीने जाना आसान है, सऊदी जाके 2-3 दिनों में बदल जाना ये आसान है, मगर दीन को समझना बड़ा मुश्किल है। ये सऊदी यहूदियों के पैसे खा खा के जो ये वहाबी बनते हैं, इनको क्या पता कि दीन क्या है। 1924 से पहले पूछना किसकी हुकूमत थी और वहां किसकी 1300 साल हुकूमत रही है। सुन्नियों की थी। मक्के में भी मिलाद होता था, मदीने में भी मिलाद होता था। और तुम देख नहीं पाते हो, अब भी जाके देख लो, मदीने में अब भी होता है और मक्के में अब भी होता है। तो समझो अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। मैं तो तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तो आपको जलील नहीं करना चाहता। अगर मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कोई क्या समझेगा कि मदीना क्या है और मक्का क्या है। वो जो काबे की कमाई से शराब पीते हैं, उनके साथ रह के नहीं समझ सकते। उड़ीसा कभी धामनगर जाके मुजाहिद मिल्लत से समझो कि क्या है मदीना और क्या क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हें वो समझाएंगे। हुसैन ने फरमाया मैं यहां से जा रहा हूं, और हुसैन ही नहीं, जब हजरत सईदना उस्मान गनी की शहादत का वक्त करीब आया तो आप कौन थे? खलीफा। अगर चाहते तो बलवाइयों से झगड़ा नहीं करते, आवाज नहीं दे देते आप। अरे खलीफा की बात कौन नहीं मानता? मगर आपने ये बेहतर नहीं समझा। आपने ये नहीं समझा कि जरूरी कि मैं अपनी जान बचाने के लिए मदीने में कत्लो गारत करूं। इमाम हसन जब शहीद हुए थे तो शहादत से पहले कहा था हुसैन नाना के मजार में दफन करना। मैंने नानी आयशा से पूछ लिया है, उम्मुल मोमिनीन से, मगर मेरे भाई अगर बनु उमैया परेशान करें तो फिर मदीने में झगड़ा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे मेरी माँ फातिमा के बराबर में दफन कर देना जन्नतुल बकी शरीफ में। जब इमाम हसन का जनाजा आया, अल्लाह अकबर, तो वहां दफन नहीं होने दिया। इमाम हसन के जनाजे पर तीर चले थे, तीर। कोई क्या समझेगा कितने दुख सहे हैं अहले बैत। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब सहाबा ने कहा था हम आपको तबलीग पर कोई उजरत देना चाहते हैं, तो हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे मना कर दे। तबलीग पे कोई उजरत नहीं चाहिए मगर औलाद की मोहब्बत। अब जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता है। और अल्लाह ने ये फरमाया तो नबी ने फरमाया तो जो जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मगर अब बताओ, खाली मोहब्बत की बात थी, ज़कात को मना कर दिया। ज़कात सब लेंगे मगर मेरी औलाद नहीं लेगी। ना मेरे एक बेटा दूसरे बेटे को ज़कात दे सकता। सैयद को ज़कात, तो सिर्फ सैयदों की मोहब्बत की बात थी तो जालिमों ने ये हश्र किया। अगर ज़कात भी जायज कर देते हुजूर तो फिर तो लोग मानते ही नहीं, कोई सैयद ही नहीं बोले, हम ही है। हाँ, सादात से और क्या दुश्मनी है लोगों को, बताओ मुझे क्या बिगाड़ा? उनकी अजमत ही तो नहीं बर्दाश्त हुई। क्या नहीं बर्दाश्त हुई? बोलो। अजमत बर्दाश्त नहीं हुई, सादात। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, करबला की तरफ जा रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने पूछा, एक ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ चले हो चरखा लेके, और ये कुछ कपड़े पहनने वाले सफेद, क्या तुम इनके साथ जीत सकते हो? कहा नहीं। कहा फिर जा क्यों रहे हो? कहा इस वजह से मुझे मदीने का एक काफिला याद आ रहा है जो 72 निकले थे। कोई फौज
के लड़ने के नियत से नहीं, हुसैन चले थे यजीद के मुकाबले में। वो गांधी कहता है मैं सोच रहा हूं जब 72 हुसैनियों को 22,000 का लश्कर न मिटा सका, तो अगर सच्चाई के रास्ते में गांधी निकलेगा तो उसे भी कोई मिटा नहीं सकता। वाह वाह। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। कौन चले करबला को, बोलो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो। अभी मैंने तकरीर थोड़ी की मगर रह गई ये काफी। आप अच्छे लोग बैठे हो, इस वजह से मैंने आज वो भी तकरीर की जो मैंने इससे पहले कभी की नहीं। ऐसी अचानक याद आ गई अल्लाह की तरफ से। कहते ना वो अल्लाह की तरफ से हिस्सा होता है हर आदमी का। देखो मुस्कुराना क्या है हुजूर की। हाँ, लोग समझते हैं हम दीनदार हैं। जब तक बंदा मुस्कुराना नहीं सीखेगा वो मुकम्मल दीनदार नहीं होगा, क्योंकि सुन्नत जो छूट रही है। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि बद अखलाक आलिम ऐसा है जैसे पेड़ पे लगा हुआ फल और उसके नीचे कांटे। अब फल तो हैं मगर अखलाक इतना बुरा है कि उस तक हाथ तो ये कब्र में लेके चले जाते हैं अपने। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी तरफ नहीं? इमाम हुसैन शहजादा रसूल सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान में चले और जाकर के इमाम अली मकाम ने। अच्छा, करबला में एक बहुत लंबी बात है, इसके लिए तो कम से कम 10 दिन 5 दिन तो चाहिए कम से कम करबला बयान करने। 1-2 दिन में नहीं, मगर शॉर्ट में बयान कर रहा हूं कि इमाम हुसैन ने पहले हजरत मुस्लिम को भेजा था, तो इन्होंने बैत कर ली। तो करबला में पहला जो जालिम था जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, तो पहला तो किरदार यही आता यजीद निकल के और इसके साले फौजी, और दूसरा वो कूफियों का किरदार है। इन्होंने इतने खत लिखे कहीं हुसैन मक्के में न रुक जाए, इतने खतूत लिखे, कई हजार खतूत लिखे, खत आते थे। इमाम हुसैन जब गए तो वो धोखा दे चुके थे, वो एक लंबी तफसील है। खैर मैं करबला बयान कर रहा हूं थोड़ी देर। करबला में इमाम अली मकाम है, तलवारें चल रही हैं, आवाजें आ रही हैं। इमाम हुसैन ने खड़े होकर के अपने बारे में पहले यजीदियों को बताया है और फरमाया है मैं वही हूं जिसने दुनिया में तुम लोगों ने पैदा होने के बाद अपनी मां का दूध पिया है, मगर मैंने पैदा होने के बाद पहले अल्लाह के रसूल का लुआब दहन पिया है। सुभान अल्लाह। लुआब दहन मुस्तफा, उलमा ने लिखा है ये इतनी बाबरकत है लुआब दहन मुस्तफा कि खैबर के मकाम पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिन्हें एक गोश्त का टुकड़ा जबान के करीब लेकर के आए, उसमें जहर लगा हुआ था। जब वो जबान मुबारक से लगा, लगते ही उसके अंदर से इंसानों की आवाज आई, काहे की? इंसानों की। उसने कहा मेरे अंदर जहर है, आप मुझको खाइए मत। हुजूर ने उसको वहीं पे छोड़ दिया। उलमा ने लिखा है कि आखिर ये जबान पे आके ही क्यों लगा? जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा इस वजह से कि हुजूर के लुआब में वो तासीर थी कि बेजबान को मिल जाए तो अल्लाह उसको जबान अता कर देता है। यानी एक बार लगे तो मियां बेजबान गोश्त का टुकड़ा बोले तो फिर वो हसन और हुसैन कैसे कलाम करते होंगे जिन्होंने मियां पैदा होने के बाद मां का दूध बाद में पिया है, नबी का लुआब पहले पिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कलाम हुसैन का है, जबान हुसैन की है, यजीदियों पे असर नहीं हो रहा है। तो तकरीर का अगर किसी को पर असर ना हो तो अपने दिल को चेक करें, सामने वाले को चेक ना करें। आप मेरी बात, लोग कहते हैं उसकी तकरीर में असर नहीं है, आपका हो सकता है आपका दिल किसी लायक ना बचा। खत्म। मजा आ रही नहीं आ रही? अब जरा गौर करें, इमाम ने फरमाया, तवज्जो करें, जब ये जंग शुरू हुई तलवारों की आवाजें आ रही थी, उसी रास्ते से एक औरत गुजर रही थी
जा रही थी कहीं अपने बेटे की शॉपिंग करने, शादी का वक्त करीब आ गया था। मां ने अपने बेटे से कहा, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तारीख करबला में लिखा है कि बेटा गया, जाके बोला, अम्मा इतना हसीन इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं जितना अभी मैंने जहां मैदान में देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर उसके चेहरे पर गर्द है, वो अपने साथियों को देख रहा है। मैंने जब उसके चेहरे को देख के किसी से पूछा ये कौन है, तो कहा ये शहजादा रसूल है, फातिमा ज़हरा के जिगर का टुकड़ा है, अली के घर का फूल है। कहा हुसैन पर इम्तिहान का वक्त है। माँ ने कहा बेटे मैं फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जब वो कहेंगी मेरे बेटे और मेरे पोते वो तो मैदान जंग में शहीद हो रहे थे, तू अपनी बेटों की शादियां रचा रही थी बेटे की, मैं कैसे जो है वो मुंह दिखाऊंगी? जा मेरे बेटे, आज तक मैंने तुझसे अपने दूध का कर्ज नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। ऐसा कर ये शादी वादी छोड़ और चल शहजादा रसूल की बारगाह में, चल हुसैन की बारगाह में, चल हक के लिए खत्म हो जा, हक के लिए कुर्बान हो जा। और याद रखें, मैं आपको बताऊं, एक होती है शहादत कि शहादत फजीलत अता करती है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं शहीद अपने खून से गवाही देता है कि अल्लाह एक है। एक गवाही वो है जो कलम से लिखी जाए, एक वो है जो जबान से दी जाए। हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने कि बदर के शोहदा शहादत के बाद आपस में मिल गए हैं, और ए बदर के अजीजों, शोहदा के अजीजों, उन शोहदा ने दुआ की है, ए अल्लाह तू जन्नत में हमारे करीबियों को जो हमारे लिए रो रहे हैं, जो हमारे लिए गम कर रहे हैं, उनको भी जन्नत में हमारा पड़ोसी बना, हमारा साथी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने दोनों की दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने दुआ उनकी कबूल कर ली। यानी एक होती है शहादत, और शहीद वो है, मेरे आका फरमाते हैं शहीद की रूह को लेने 70,000 फरिश्ते आते आते आते। एक वो शहादत है जो बंदा शहीद होके फजीलत वाला हो जाता है, मगर एक वो शहादत है कि फजीलत बचपन से थी, पैदा होते ही फरमाया था ये मेरा बेटा हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक तो वो है कि शहीद शहादत पढ़ने के बाद फजीलत वाला हो गया, मगर एक वो शहादत है कि फजीलत पहले से थी, अब जब शहादत हुई है तो अल्लाह जाने क्या। सुभान अल्लाह।